बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर रहे चीन को एक ऐसा झटका लगा जहां चीनी सेना के बड़े से बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए, क्योंकि जिन हथियारों के भरोसे चीन अपने पड़ोसियों को आंखें दिखाता है, अब चीन के उन्हीं अरबों डॉलर के हथियारों के साथ में कुछ ऐसा कांड हो गया जहां चीनी सेना के अधिकारियों की सांसें अटक गई, क्योंकि जिन हथियारों को भारत के खिलाफ तैनात किया गया, चीन के ऐसे हथियार भारत के सामने टोटल फ्रीज हो गए। खबर कुछ ऐसी है कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को बड़े पैमाने पे रोबोटिक और AI हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2027 से पहले बहुत बड़े आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पाना चाहते हैं। लेकिन अब जिस खबर के बारे में आपको पता चलेगा, उसने पूरे चीन में हंगामा मचा दिया। खबर कुछ ऐसी है कि भारत और चीन के बीच में लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा है, लेकिन इसमें से 3400 किलोमीटर की जो सीमा है वह केवल ऊंचे पहाड़ों, हिमालय और बर्फीले चट्टानों से भरा है। यानी भारत और चीन के बीच में मिट्टी वाली जमीनी सीमा लगभग ना के बराबर है। इस हिसाब से भारत और चीन के बीच में युद्ध की सारी तैयारी इन्हीं ऊंचे हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर हो रहा है, और अब इन्हीं बर्फीले पहाड़ों पर चीन के हथियार केवल खड़े खड़े बेकार हो गए। खबर है कि चीन ने 2020, 21 या 22 में जिन हथियारों को पहाड़ों पे तैनात किया, चीन के ऐसे हथियार केवल 3 या 4 साल से भी कम समय में अपने युद्ध की क्षमता खो बैठे। यानी 14 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है, जहां केवल बर्फ ही बर्फ है, वहां पर चीन के छोटे बड़े हथियार नाकाम हो रहे हैं। यानी चीन के ऐसे हथियार एटमॉस्फेरिक चैलेंज का मुकाबला नहीं कर पा रहे। दरअसल बेलिंगकैट ने अपने खोजी रिपोर्ट में खुलासा किया कि चीन ने बड़ी संख्या में केवल पहाड़ी युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर और कई प्रकार के हल्के ड्रोन सर्विलांस और एंटी जैमिंग विकसित किया। इसके अलावा चीन ने YLC-8E और JY-27 जैसे एंटी स्टेल्थ सिस्टम भी विकसित किया, जिसे लेकर चीन के बहुत ही बड़े बड़े दावे थे। लेकिन अब खुलासा हुआ कि चीन के ऐसे हथियार मौसम की मार को झेल नहीं पा रहे, और चीन के ऐसे हथियार केवल 3 या 4 सालों की तैनाती में ही अब ठीक से काम नहीं कर रहे, जिससे कि चीन के अरबों डॉलर के हथियारों को पहाड़ों से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दावा है कि चीनी हथियारों के ऑप्टिकल सेंसर और हाई एंड डिवाइस में बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है, और अब ऐसे ही समस्याओं के बाद चीनी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि अब उन्हें इस बात का डर है कि उन्होंने ही ऐसे हथियारों को मंजूरी दी थी। ऐसे में अब उन पर कड़े एक्शन होंगे। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, चीनी सेना में भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा है, और शायद इसीलिए हमेशा चीनी हथियारों के क्वालिटी पे सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि चीन भले ही एक से बढ़कर एक हथियार बनाता है, लेकिन चीन को युद्ध में सिद्ध हथियारों का अनुभव नहीं है। यही वजह है कि कठोर मौसम में चीनी हथियार सही से काम नहीं कर पाते। और जैसा कि आपको याद होगा, सऊदी अरब ने भी चीन का लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा है, किंतु चीन का यह सिस्टम भी सऊदी अरब के रेतीले मौसम की मार को झेल नहीं पाया। यही वजह है कि अब चीनी सेना के अधिकारियों में बड़े एक्शन से हाहाकार मचा है।